हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ के टॉपिक जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो हम लोगों ने इसे पिछले पार्ट में यानी कि हम लोग इसके पिछले चैप्टर में क्या पढ़े थे? क्यूब और क्यूब रूट के बारे में पढ़े थे। यानी कि हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़े थे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे कि मान लेते और टू का स्क्वायर का बात किया जाए तो क्या होता है? 2 × 2 तो क्या होता है? 4। जैसे 8 का स्क्वायर का बात करें तो क्या होता है? 8 × 8 यानी कि 64। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, यानी कि जो एक नंबर होता है उसको हम लोग उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई कर देते थे, तो उससे क्या होता था? उसका स्क्वायर आ जाता था। और फिर इसी 64 को हम लोग उसे कोई ऐसा सेम नंबर से डिवाइड कर देते तो क्या आता था? हमारा उसका स्क्वायर रूट आता था। तो हम लोग इस तरह से क्या करते थे? हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड करते थे। तो यहाँ पर ये क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब तो फिर वो हमारा, जैसे कि स्क्वायर क्या होता है? हमारा एक शेप होता है, और क्यूब भी हमारा क्या होता है? कि स्क्वायर का ही शेप होता है। तो हम लोग इसमें क्या क्या है, हम लोग यहाँ पर इस क्यूब का बात नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या बात करेंगे? जैसे कि अगर टू का क्यूब मतलब 2 का पावर 3, यानी इसका पावर क्या हो जाता है? किसी भी नंबर का 3 है। यानी कि जहाँ भी क्या रहेगा, किसी भी नंबर का क्यूब रहेगा तो यानी कि वहाँ पर क्या होगा? उसको हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या करते थे? 2 × 2 करते थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा उसका क्यूब। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? क्यूब फाइंड करते हैं। हम लोग कुछ नंबर के क्यूब फाइंड भी करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे? कुछ के क्यूब रूट भी फाइंड करेंगे। क्यूब रूट क्या होता है? वही हम लोग से क्या करते हैं? 8 को हम लोग फिर फैक्टराइज करेंगे तो 2 आएगा, फिर 4, फिर 2 से 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 2 × 2 × 2 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग कॉमन बनाएंगे, तो यानी कि यहाँ पर 8 = क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 2। और हम लोग यहाँ पर करना क्या है? जो कोई भी 3 जो सेम नंबर रहेगा उसका हम लोग एक कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या करते थे? हम लोग स्क्वायर में 2 का कॉमन लेते थे, यहाँ पर हम लोग 3 का कॉमन लेंगे। ये तीनों क्या आ जाएगा? एक ही कॉमन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका आ जाएगा 2 हो जाएगा इसका क्यूब रूट। तो यही हमारा क्या है? 8 का क्यूब रूट ये, और 2 का क्यूब 8। तो हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लिया है क्यूब, इसका क्या हम लोग क्या फाइंड करेंगे? हम लोग क्यूब फाइंड करेंगे। तो हम लोग इसका कैसे क्यूब फाइंड करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का -4 इसका क्वेश्चन क्या है? 0.4। तो हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मली 0.4, लोग इसमें क्या होता है? क्यूब में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.4 × 0.4 × 0.4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हम लोग क्या करेंगे? 0 इसका क्या आ जाएगा? अब 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64। तो यहाँ पर हम लोग का जो 3 डिजिट है उसका हम 3 डिजिट यहाँ पर क्या करें? हम लोग 064 होगा। क्या होगा? क्योंकि अगर हम लोग जैसे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आएगा? 16। और यहाँ पर 2 डिजिट का जीरो का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इतना पर आ जाएगा 0.16 हो जाएगा। यानी फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 64। और ये 0.4 था तो यहाँ पर 0.064, यानी कि हमारा ये क्या आ जाएगा? इसका क्यूब आ जाएगा। 0.064 किसका आएगा? क्यूब आएगा 0.4 का। इसके बाद क्या है? 2/3, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2/3 का पावर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 × 2/3 × 2/3, यानी कि यहाँ पर ऊपर में क्या आ जाएगा? 8 और नीचे में 27। तो हम लोग यही क्या आ गया? इसका क्यूब। बस हम लोग को फ्रैक्शन वाले में कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले का भी क्यूब निकाल देंगे और नीचे वाले को भी का भी क्यूब निकाल देंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? हम लोग फ्रैक्शन में डाल देंगे, बस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या? -12। तो हम लोग -12 को कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? -12 × -12 क्योंकि इसका पावर क्या होगा? -12 का पावर क्या होगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यू का मतलब ये क्या होता है? पावर 3 होता है। तो यहाँ पर क्यू का पावर 3 यानी कि क्या आ जाएगा? और 12 यहाँ पर हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस, यानी 144 × -12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1728। इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर माइनस में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का 2 बार जब था तो यहाँ पर क्या था? प्लस आ रहा था, यानी माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन जब फिर यहाँ पर ये दोनों का प्लस हो गया और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? -1728। तो हम लोग हमारा ये क्या आ गया? कुछ हम लोग क्यूब फाइंड कर रहे थे 1728, जैसे इसका आ गया, इसका 8/27 और इसका 0.064 आ गया। तो ये सब क्या था? ये सब हमारा कैसे हम लोग क्यूब फाइंड करेंगे? हम लोग जैसे छोटा नंबर रहेगा तो हम लोग को नॉर्मली ऐसे 10 तक याद रहता है, लेकिन अगर इसे ज़्यादा बड़ा नंबर रहेगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे?
हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे, जैसे -12 इंटू -12 इंटू -12 यानी कि सेम नंबर से 3 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका क्यूब आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, हम लोग का -1728 है, तो 1728 को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से हो जाएगा। फिर इसको हम लोग ऐसे ही डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, हमारा जो भी आएगा उसमें हम लोग कॉमन फाइंड करेंगे, और फिर हम लोग कॉमन को हम लोग मानी कि जितने 3 का पेयर बनेगा और 3 पे क्या करेंगे, हम तीनों को में से एक कॉमन ले लेंगे। ऐसे करके कॉमन निकालने का क्या करेंगे हम लोग का, इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं इसका कि हम लोग क्यूब रूट फाइंड करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये दिया रहेगा, हम लोग इसका -12 जैसे कि हम लोग को फाइंड करना रहेगा, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग कुछ क्यूब और क्यूब रूट के बारे में हम लोग कुछ इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट वाले में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। जैसे कि अगर किसी नंबर के आगे अगर इवन नंबर ऑफ 0 यानी कि जैसे 4 है तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। और जैसे कि 3 रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑड नंबर है। लेकिन यहाँ पर इसका क्या है, जैसे कि क्यूब में क्या होता है, जैसे इसका उल्टा होता है, जहाँ पर ऑड नंबर ऑफ 0 रहेगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, वो क्यों यहाँ पर। लेकिन अगर 50 रहेगा तो वो भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब क्या रहेगा 3 का डिविजल यानी कि जैसे कि 6 रहेगा या फिर 9 रहेगा, 3 6 9 ऐसे करके कुछ रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पर वो डिविजिबल होगा। ऐसे कि 1000 ले एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑड नंबर ऑफ 0 यानी कि जो क्यूब और क्यूब रूट होगा उसमें क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ 0 होगा। और जो स्क्वायर रूट था उसमें हम लोग का इवन नंबर ऑफ 0 था। उसका क्या है, जो ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर का जो क्यूब होगा वो भी क्या होगा, ऑड होगा। इसी के बात कर ले अगर हम लोग 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा, 27। तो 27 में क्या है, ऑड नंबर है। यानी कि कोई भी ऐसा ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर रहेगा और उसका क्यूब अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। और जो इवन नंबर होगा, उसका जो क्या होगा, जो क्यूब होगा वो क्या होगा, हमेशा इवन होगा। यानी कि इवन का हमेशा इवन होगा और ऑड का हमेशा ऑड क्यूब होगा। तो ये हम लोग कैसे कुछ प्रॉपर्टीज थे, यानी कि हम लोग यहाँ पर समझ गए क्या कि जहाँ पर इवन नंबर ऑफ 0 रहेगा वहां पर क्या होगा, वो क्यूब नहीं होगा। और जहाँ पर क्या होगा 3 का डिविजिबल वाला 0 रहेगा। और एक और चीज क्या है, जैसे कि अगर 2 का कोई मल्टीपल है, 2 का कोई भी मल्टीपल यानी कि जो भी कोई भी इवन नंबर है वो किससे होगा, उसका अगर कोई भी क्यूब होगा। जैसे कि मान लेते 2 का मल्टीपल हम लोग मान लेते ले लेते हैं 12, तो 12 का क्या आ जाएगा, और 12 का जो क्यूब आएगा 1728। तो ये 1728 है, ये किससे डिविजिबल होगा, ये 8 से डिविजिबल होगा। हम लोग इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं 1728 को। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स में 16 1 आएगा, फिर 2 यहाँ पर 1 टाइम्स में यहाँ 4 और 8 ये हो जाएगा 16, यानी 216 टाइम में ये क्या आ रहा है, पूरा डिविजिबल है। यानी कि यहाँ पर जो भी ऐसा नंबर क्या होगा, वो जो 2 का मल्टीपल होगा उसका कोई भी क्यूब होगा वो क्या होगा, 8 का भी डिविजिबल होगा। और जो 3 का क्यूब रहेगा या फिर 3 का जो मल्टीपल रहेगा वो किसी भी नंबर का क्या होगा, और जैसे कि 9 का हम लोग क्यूब ले लेते तो वो क्या आ जाएगा, 9 का क्यूब कितना आ जाएगा, 81 इंटू कितना आ जाएगा 9, यानी कि यहाँ पर आएगा 729। तो जो 729 है ये किससे, 3 से भी डिविजिबल होगा। सॉरी यहाँ पर क्या होगा, वो 27 से भी डिविजिबल होगा। हम लोग डिवाइड करके भी चेक कर सकते 27 का 729 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और 27 2 जा कितना आ जाएगा 54। तो हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा 12 में से 8 और यहाँ 1, फिर 9 यहाँ पर कितने टाइम्स में हो जाएगा, 27 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 टाइम्स तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी 7 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27 को 7 से करेंगे, 7 से 49, 7 टू 14 18। यहाँ पर ये 7 यानी कि 27 टाइम में क्या आ रहा है, यानी ये क्या है 27 का स्क्वायर। तो ये 27 यहाँ पर क्या होगा, तो 27 का भी वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी कि जो 3 का मल्टीपल होगा उसका अगर कोई भी स्क्वायर क्यूब होगा तो वो क्या होगा, 27 से भी डिविजिबल होगा। तो ये कुछ हमारे प्रॉपर्टीज से क्यूब और क्यूब रूट के टाइप का अंदर समझ आ गएगा। तो और जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रैक्टिस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।